प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं से संगठन में जुड़ने के लिए की अपील। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया औला नगर के खेड़ा मोहल्ला स्थित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संगठन के कार्य और योजनाओं से अवगत कराया। संगठन पदाधिकारी अमित शर्मा के आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू परिवार संगठन से जुड़े। इस दौरान संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या क्या कहा डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने, आप स्वयं सुनिए। हमारी योजना है कि एक वर्ष में 5 करोड़ घरों में जाकर लोगों को मिलकर उनकी कुशल में पूछना क्या क्या करना। तो देखना गरीबी है तो उनको हर महीने 10 किलो अनाज पहुंचाना। उनको बताएंगे कि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी आती है और पैसे नहीं है तो हमारा संपर्क करना, हम बरेली में मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर से जांच करवा देंगे। हिंदू समाज राम मंदिर की भांति जुड़ रहा है और प्रवीण तोगड़िया को न सीएम बनना है, न पीएम बनना है, एमएलए एमपी कोई पैसे नहीं चाहिए। उनको तो एक सूखी रोटी चाहिए और प्यार से खिलाते हैं और हिंदुओं की रक्षा की आवाज हम बुलंद कर रहे हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा महिला अत्याचार की घटना हो रही है। उनको मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, उनमें लव जिहाद भी इसके अलावा भी है। तो उनसे दुखी होकर हमने एक महिला सुरक्षा ट्रेनिंग शुरू की है। उनके 6 बातें हैं। ट्रेनिंग महिला ही देती है। पहला, इसमें जीरो कराटे नहीं है, आंखों से खतरा कैसे नापना। दूसरा, खतरा लगता है तो छटकना कैसे। तीसरा, हम स्कूल कॉलेज की लड़की और सभी युवा बहनों को सोशल मीडिया में क्या सावधानी रखना सिखाते हैं। फंसने की एक जगह वहां भी है। चौथा, हम उसको मिर्ची का स्प्रे, चिली स्प्रे देते हैं। फंस गए तो करो तो 10-15 जने आंख नहीं खोल पाएगा। चौथा, एक छोटा सा बेल देते हैं, दबाने से बचाओ बचाओ दूर तक आवाज आती है। और 5वां, वेपन में नहीं गिनी जाने वाली 6 इंच से छोटी कटार देते हैं, समय आने पर निकालो। यह हमारा महिला सुरक्षा अभियान पूरे देश में। कब तक आने की सरकार पर कितना दबाव? देखो, जब राम मंदिर कहीं आसमान में नहीं दिखाई देता था तब अशोक जी सिंघल और प्रवीण तोगड़िया कहते थे कि मंदिर बनाएंगे। हमने बनकर दिखाया। आज हम कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएंगे। हम हिंदुओं की बीजेपी कहती है कि हमने बनाया है मंदिर। उनमें विवाद में नहीं पड़ना है भाई। मंदिर बन रहा है ना। अरे जिनको यश लेना, यश तो हिंदू ही ले रहा है ना, वो ओवैसी तो यश नहीं ले रहा है। सरकार ने आपकी आवाज कमजोर कर दी है, ऐसा लगता है इस समय आपकी सरकार है। अभी मेरी आवाज आपको कमजोर दिख रही है? बिल्कुल, जो मेरी पहले थी पहले से कमजोर है। अरे कल पूरनपुर से लेकर पुआया से लेकर शाहबुजापुर तक पेपर मेरी आवाज से भरे हैं और मेरी आवाज तो बुलंद करने वाले आप लोग हो। क्या आपकी आवाज कमजोर हो गई है? नहीं हुई है। क्या आपका संगठन राजनीति में आने की तैयारी में है? नहीं, हमारा संगठन हिंदुओं को मजबूत बनाने के लिए है। हम देश के सभी राजनीतिक दलों का हिंदूकरण करेंगे और हमारे कारण ही राहुल गांधी जय सिया राम बोलने लगे, पिछले चुनाव योगी जी जय श्री राम बोलने लगे और ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी। यह हिंदुत्व का जागरण का प्रभाव है और उसमें गिलहरी जैसा छोटा योगदान मेरा भी है। पिछले चुनाव में चर्चा थी कि आप प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसा करके। अरे ऐसी चर्चाएं तो बहुत होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की भी लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनना चाहिए। हमारी बेटी को श्रद्धा नहीं करनी है तो केंद्र सरकार लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाए। मैं 2 रिपोर्ट देता हूँ। पूरी दुनिया में डॉक्टरों का सबसे बड़ा रिसर्च जर्नल इंग्लैंड से पब्लिश होता है, उसका नाम है लैंसेट, LANCET। मैं खुद पढ़ता था। उन्होंने ईस्वीसन 2100 में दुनिया के अलग अलग देशों की जनसंख्या कितनी होगी उसका अध्ययन, सभी दुनिया का, उसमें भारत का किया। तो उन्होंने कहा कि ईस्वीसन 2100 में भारत की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ हो जाएगी। दूसरा, भारत सरकार का इसी वर्ष रिपोर्ट आया है कि देश में हिंदू मुसलमान ईसाई तीनों की मिलकर जनसंख्या वृद्धि दर 2 हो गया है। जनसंख्या वृद्धि दर का 2 का अर्थ के पति पत्नी 2, उनके बच्चे 2, बढ़ेंगे नहीं कम होंगे। परीक्षित का हिंदू मुसलमान ईसाई तीनों का, और उसमें कहा कि मुसलमानों का जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 है, मानी 2.5। तो हिंदुओं का 2 से कम होगा, 1.8, 1.25।
तो मेरा कहना है कि यह 142 करोड़ घटकर अभी थोड़ा बढ़ेगा, इसके बाद घटेगा 100 करोड़ मानी 42 करोड़ घटेंगे। कौन? हिंदू। क्यों? हम 2 मानी 100 करोड़ 98 95 होने वाले हैं। तो भारत में बहुत तेजी से हिंदू अल्पसंख्यक की ओर बढ़ रहा है और मेरे अंदाज से अगले 40-50 साल में यही चलता रहा तो भारत में अफगानिस्तान की भांति तालिबानी सरकार आ जाएगी। उनका रास्ता है जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने ताकि यह देश तालिबान न बने। जनसंख्या वृद्धि के लिए हिंदुओं को कुछ करना चाहिए या नहीं, सरकार को कानून बनाना चाहिए। कानून बनने के 1 वर्ष के बाद जिनके घर में तीसरा बच्चा आएगा उनको सरकारी अनाज नहीं, सरकारी स्कूल उस हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, उनको बैंकों से लोन नहीं, नौकरी नहीं, और फिर भी नहीं सुविधा बंद, और फिर भी नहीं मानते सूद का वोटिंग राइट छीन लिया। मंदिर आंदोलन शुरू किया तब मैं तारीख में भी नहीं बना पा रहा था, तो आपसे तारीख बनवाएंगे। ये राम मंदिर नहीं है, ये उनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है, राम मंदिर से भी है। जैसे मंदिर बन गया, जनसंख्या केंद्र में आपकी सरकार है, फिर भी जम्मू कश्मीर में जो है वो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। अभी घटना हुई है। यह दर्द आपकी जैसे मेरा भी है कि कल तक कश्मीर में टारगेट किलिंग होता, अब जम्मू में शुरू हो गया, अब बरेली में नहीं होगा, उनकी कोई गारंटी नहीं है भाई। ये जिहादियों की जाल तो देश में फैल रही है भाई, वरना तन से सर जुदा करने की, बोलने की औकात। मथुरा के लिए क्या करने जा रहे हैं? बनना ही चाहिए मथुरा और काशी। ऐसा है, हमारे बंधु यश ले रहे हैं, मेरा विरोध नहीं है। मैं कहता हूं कि 450 वर्ष की 25 पीढ़ियों के परिश्रम से राम मंदिर बना है, यश उनका है। आपको यश लेना है तो काशी मथुरा का कानून बनाओ, प्रवीण तोगड़िया यश का आपका सर्टिफिकेट घूमेगा। कुछ संगठन कहने लगे हैं कि सब अब मुस्लिम भी जो है राष्ट्रवादी हो गए हैं, इसलिए मुस्लिम राष्ट्रवाद मंच बन गया। आपके यहाँ क्या है इस पर? मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो मस्जिद नहीं गया भाई, मैं तो मस्जिद नहीं गया। मैंने मोहन भागवत जी जो राष्ट्र को मानते नहीं है उनको राष्ट्रवादी नहीं कहा। वो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक है, उनके बारे में मैं नहीं कहूँ। पर मैं मस्जिद गया नहीं, मैं मस्जिद गया नहीं और जिंदगी में मस्जिद में नहीं जाऊंगा। मैं लाऊंगा तो उनको शिव मंदिर में लाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। परम पूज्य सरसंघ चालक को जाकर पूछो उन्होंने क्या कहा, मुझे पता नहीं। उन पर मुझे कमेंट नहीं करनी, मेरे बड़े भाई है और हम 40 साल तक थे तो अपने भाइयों के बारे में पर मैं कहूंगा कि प्रवीण तोगड़िया मस्जिद का दरवाजा नहीं चढ़ेगा, उनको शिव मंदिर में लाकर रखेगा। उनको हिंदू गौरव कहते हैं, मैं ये करूंगा।